नए भारत के नए भविष्य के सभी मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। कोटा की इस धरती पर हमारे साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री, राजस्थान सरकार, हमारे माननीय विधायक, समस्त अतिथिगण, माहेश्वरी जी, एलएन संस्थान के संचालक, इस अवसर पर मध्य प्रदेश और पूरे भारत के सभी मित्रगण, सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मैं तो वैसे ही व्यक्तिगत रूप से कुछ पल बिताने आपके बीच आया था। मुझे नहीं मालूम कि इतना बड़ा कार्यक्रम रख लिया, ये तो देख के ही बड़ा मैं अपने आप में चमत्कृत हो गया हूँ। और जाने अनजाने जो अच्छा हुआ वो भी मैं देख रहा हूँ। आज बुधवार है और हमारे लिए ये एक अलग अलग प्रकार की हमारी संस्कृति की विरासत भी बहुत जोरदार है। रंगों के साथ हमारे देवताओं के दर्शन करना हो तो केवल एक कलर थेरेपी चलती है। आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, आप समझेंगे भी सही। तो हमारे यहाँ नक्षत्रों में, ग्रहों में उनकी अगर पोजीशन देखना है तो वो भी हमको दिखाई देगी। जैसे बुधवार है, अगर गणेश जी का अगर हम मान के चले भगवान की प्रतिमा नहीं दिखाई दे, चित्र नहीं दिखाई दे और गणेश जी को स्मरण करना है तो आप ये हरे रंग को कल्पना कर लो तो ये गणेश जी का ही रंग होता है। ये हमारे अपने धर्म की विशेषता है, हमको याद आई। हमारे यहाँ 7 दिन के 7 अलग अलग रंगों के साथ हमारी इस वस्त्र विन्यास की व्यवस्था भी है। हर दिन का अलग एक कलर है। ऐसे कोई अपने संतों की, हमारी जैसे यूजी और पीजी 2 डिग्रियां होती है ना, और संतों की अपने आप में भी एक डिग्री होती, मालूम है आपको? तो संतों की डिग्री की दृष्टि से कि जो कोई अपने आगे 108 लगाता है या 1008 लगाता है तो ये भी कारण से ही लगाते, वो मर्जी से नहीं लगा सकते। हमारे लिए आप जानकारी के लिए बताऊं, अभी पुष्य नक्षत्र गया होगा दीपावली के आसपास, अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने गए होंगे ना अपन कोई परिवार में। तो ये हमारे लिए 27 नक्षत्र हैं इस सौरमंडल के ऊपर और 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। तो 27 दूना 27 चौक 54, दुआ नहीं है तो 27 को 4 बार में जोड़ो तो 108, अर्थात एक कोई पूरे वर्ष में साधना करेंगे कोई संत तो वो 108 हुए, और जिनने 1 साल से ज़्यादा साधना की वो 1008 होते हैं। तो उनकी यूजी पीजी मालूम पड़ गई ना अपने को भी। तो अपने यहाँ कोई 107 नहीं रहेगा, 111 नहीं रहेगा, 110 नहीं होगा, लेकिन ये नक्षत्र गणना से होता है। इसी प्रकार से अभी आपसे कहें कि आप ग्रह नक्षत्र में कौन कौन विश्वास करता है? आधे ऊपर ने हाथ नहीं उठाए, आधे ने उठाए, आधे ने नहीं उठाए। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब बगैर ग्रह नक्षत्र के एक आधे मिनट भी पास नहीं करते हो। तो ये गलत है कि सही है? आपको समझ में आया ग्रह नक्षत्र का? ग्रहों के आधार पर ये जो हमारी घड़ी भी चलती है, ये घड़ी चलती है केवल घंटे, मिनट, सेकंड से नहीं है। ये एक गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही, सबको मालूम है ना ये? तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की गति जो मालूम पड़ रही वो आपकी घड़ी है। तो कोई ये कहे कि हम ग्रह नहीं मानते तो अपने आप में गलत हो गए कि नहीं हो गए? तो हो गए तो ताली वाली तो बजाओ, मजे ही नहीं आए बात करने का और एक बात विशेष कि आपकी आयु गणना, आपको मालूम है ना, ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा से हमारा साल की गणना होती है, ठीक है? लेकिन ये साल की गणना भी सबके अलग अलग साल होते हैं, मालूम है? जैसे अभी आप किसी मित्र को अपनी शुभकामना दो उसके जन्म दिवस के अवसर पर,
तो जन्म दिवस साल में एक बार आता है, ये सही बोला? गलत तो नहीं बोला? और अगर मैं आपको यह अभी सिद्ध कर दूं कि आपका अभी सबका जन्म समय अभी हाल यही है, तो मेरी बात गलत है कि सही है? गलत। और अगर मैं कहूं सही है तो गलत है? कौन कौन कह रहा है गलत है? हाथ खड़े करो। अधिकांश उठा रहे, आधे दुविधा में, उठाए कि नहीं उठाए, फंस जाएंगे चक्कर में, डाउट में आ गए, है ना। मेरा ऐसा मानना है, आप मेडिकल साइंस के अधिकतर विद्यार्थी हैं भविष्य में। यद्यपि मैंने भी बीएससी किया है, मेरे मेडिकल कॉलेज में 82 में एडमिशन हो गया था, बाद में छोड़ दिया, मैंने बीएससी करी थी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जन्म समय आपका सबका अभी हाल है। उसका कारण क्या है? ये समय, महीना, साल किसने देखा? एक सांस अंदर से बाहर नहीं आई तो भारत माता की जी हो जाएगी कि नहीं हो जाए अभी हाली? तो अपनी प्रत्येक सांस की गिनती है, तो प्रत्येक सांस की गिनती तो जन्म कितनी बार हो रहा है, तो हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आपका मैंने गलत बोला कि सही बोला, बताओ जरा। ऐसी बहुत सारी बात कर सकते थे, लेकिन आज बात करने का समय नहीं। मैं तो ऐसे ही अच्छे संस्थान है लेन का, आप सबसे मिलने आया, बात करने आया, और मुझे अच्छा लगा। मेरे को भी थोड़ा सा आपसे मिलते हुए एकदम अपने आप में भी मैं उस दौर में पहुंचा जहां मैं सालों पीछे छोड़ आया था। लेकिन ये बात भी सही है कि जब मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से जाकर के कोई दूसरे मुकाम अलग अलग चाह रहे होंगे। कोई मेडिकल के क्षेत्र में जा रहा होगा, कोई जेईई मेंस दे रहा होगा, ऐसे ही है ना, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है। और कोई कारण से नहीं भी जा रहा होगा, रास्ते में रह रहा होगा, अगली बार देगा और अगली बार देगा, तो मन निराशा से भर जाता होगा, ऐसा है ना। तो आप एक काम करा करो, कभी ऐसा मौका आए तो आप राजनेताओं की तरफ देख लिया करो। कितना मजा आया, देखो मैंने अपनी हंसी उड़वाई। तो एक बार फिर आनंद से ताली बजाओ, मैं असली बात बताता हूं। आपको मैंने ये क्यों कहा, कौन उत्तर देगा इसका? कोई देगा? डरो मत, कोई भी दे सकते हो, मैं कोई फेल थोड़ी करूंगा आपको। हाँ दो, कोई जो हाथ खड़ा कर रहा है उसको दो। माननीय सीएम साहब को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर, जैसे कि आपने बोला कि बार बार यदि हम हार रहे हैं या किसी कारणवश पीछे रह रहे हैं तो राजनेताओं से सीखना चाहिए। उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं कि राजनेताओं का यही होता है, कई चुनावों में वो हार जाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो बार बार प्रयास करते हैं। ताली बजाओ, कितना बढ़िया उत्तर दिया है। तो वही हम हर विद्यार्थी को अपने जीवन में उनसे यही सीखना चाहिए कि एक नाकामी मिलने से आपके जीवन डिसाइड नहीं करेगा। वो एक नाकामी, आपको उस पद के लिए बार बार मेहनत और अच्छे से करनी चाहिए। जैसे एक राजनेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कई सारी नई योजनाएं लाता है, बहुत कुछ करता है, वैसे हर विद्यार्थी तुम तो भाषण देने लग गए यार। मैं तुम्हारे लिए शुभकामना देता हूं भाई। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई के लिए। देखो मेरा वजन हल्का कर दिया है इसने। अब हम में से कई सारी बात कर सकते, जानते सब है। कोई भी भाषण देने जब खड़ा होगा तो वही विद्वान होगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा हो और जिज्ञासा का समाधान भी अपने से खुद से निकालें। आज जब मैं इस कोचिंग संस्थान में अपनी बात करने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, तो मुझे इस बात के लिए सबसे पहले कहने का इसीलिए कारण विषय निकाला कि हमारे मन में आता होगा कि हम परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देने के कारण से हमको पास होकर डॉक्टर ही बनना, इंजीनियर ही बनना है, और नहीं बन पाए तो निराशा के दौर में पहुँचते हैं।
तो निराश विराश होने की जरूरत नहीं। निराश किस बात की? ये जितने राजनेता हैं, हमारे बहुत बड़ा नाम है स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जोरदार ताली बजाओ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आप लोगों ने तो उनको शायद उस रूप में नहीं देखा है, लेकिन उनका अगर आप अपना गूगल को खोलोगे, बाकी भी ध्यान दोगे, अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, पूरा देश उनके पीछे एक तरह से दीवानों की तरह भागता था। और अभी आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। अब नरेंद्र मोदी जी के लिए राजनेता के रूप में उनका जो अपन अभी वर्तमान का दौर देख रहे हैं, उस दौर का केवल विश्लेषण करना, उनकी जानकारी निकालना। 51 साल तक कोई चुनाव लड़े ही नहीं, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 50-51 साल तक राजनीति में संगठन का काम करते रहिए, प्रचारक के रूप में रहिए, बाकी काम करते रहिए। लेकिन जब राजनीति में आए तो राजनीति में भी कई चुनौतियों के बीच हिम्मत के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई, तो अब सरकार